यार सबसे पहले तो बात है कि फ़ौज के लोग भी इंसान ही होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अगर किसी दूसरी नेशन ने उनको सपोर्ट किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाजवाब फैमिली जो है वो भी इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी। अगर इस वक्त बात की जाए इंडियन आर्मी की जो कि उज़्बेकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे उनका एक बड़ा ही शाहाना किस्म का मतलब हम कह सकते हैं कि उनको वेलकम किया जा रहा है, उनकी नीड्स और वांट्स जो हैं उनका ख्याल किया जा रहा है कि अगर उनको गाना भी सुनना है तो भाई उज़्बेकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए प्रॉपर एक पूरा कंसर्ट उज़्बेकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए पूरा एक प्रॉपर कंसर्ट अरेंज करती है। यही अगर पाकिस्तान की होती आर्मी या फिर किसी और कंट्री की आर्मी होती तो क्या उसको भी इतना प्रोटोकॉल मिलना था? पाकिस्तान की पब्लिक से जानते हैं इस बारे में, तो आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुज्तबा। अभी जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेसिकली वो टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें उज़्बेकिस्तान की, वहाँ पे कुछ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स थे, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, जिनके लिए उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्पेशल एक कंसर्ट अरेंज करवाया कि भाई ये सोल्जर्स जो हैं इनको कंसर्ट अभी मतलब इंजॉय करने का मूड है इनका, तो इनके लिए कंसर्ट करवाते हैं। वहाँ पे इंडियन गाने, उर्दू गाने वहाँ पे उनके लिए गाए गए हैं, सिंगर्स भी वही थे। क्या कहेंगे एज आ पाकिस्तानी कि एक तरफ हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के लिए दूसरी कंट्रीज़ में कंसर्ट हो रहे हैं? नहीं, बड़ा एप्पल एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन है। देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस मफाद पे बेस्ड करते हैं, ठीक है जी। आप आज से थोड़ी देर पहले देख लें, इंडिया के ईरान से रिलेशंस बड़े अच्छे थे, आज वैसे नहीं है। एक दौर में पिछले आज से 2-3 साल पहले आप देखते थे कि जी अफ़गानिस्तान में इंडिया की बड़ी उनसे बॉर्डर पे बहुत स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बट रिसेंटली आपने ईरान की अफ़गानिस्तान की रजीम चेंज में देखा है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस आपको अफ़गानिस्तान में ज़्यादा नज़र आता है। तो ये कोई एक स्पेसिफिक पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आता है? हाँ जी, आप देख सर अभी 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिन्यू हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, इंडिया जो कर रहा था। नहीं, नो डाउट। देखें जी, मैं फिर वही बात है, कोई हमारा कोई उनसे पर्सनल रिलेशन तो नहीं है, मफाद की बेस पर रिलेशन है। मगर आप देखते हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे आपके यहाँ से आपके 62 लोग, जिस दिन ये रजीम चेंज की खबर आई है, आपको बाकायदा वहाँ से जो तस्वीरें आई हैं चाय के कप के साथ, तो ये मैसेजिंग है अंडरकोट। मैं नहीं कह रहा फिर आप कहेंगे इंडिया की भी वहाँ ये रोल है, उस तरह मैं कह रहा हूँ हर जगह हर कंट्री का कोई ना कोई रोल हो सकता है। जिस तरह बड़े बड़े ममालिक है, US चाइना की मिसाल ले लें, इतनी जंग है, ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है, उनके बीच में सबसे ज़्यादा ट्रेड है। वही ना, तो ये कोई इस तरह कोई फुल स्टॉप नहीं होता, या कोई एक इवेंट नहीं बताता कि ये कंट्रीज़ के साथ अलाइंड है या नहीं। ओवरऑल मुझे लगता है उनके उज़्बेकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे। भी खान साहब गए हुए थे, उन्होंने जाकर कहा था कि जी उज़्बेकिस्तान को मेरे साथ कोई नहीं जानता, तो कोई सिंगल इवेंट पे करके हम कोई तबसरा नहीं कर सकते। खान साहब को तो जब कह के वापस आए तो खान साहब को तो खुद पाकिस्तान में तब कोई नहीं जानता। फिर वही बात है, मेरा पॉइंट ये नहीं था, मैं किसी बंदे को सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कोई एक स्पेसिफिक इवेंट की बेस पे हम ये इस बात का तयन नहीं कर सकते कि दोनों मुल्क के बीच में ताल्लुकात का मेयार क्या है। ये हिस्ट्री टोटल अगर पाकिस्तानी सोल्जर्स होते हैं इंडियन सोल्जर्स की जगह, तो आपको लगता है कि यही वाला सारा कुछ हिसाब होना था? यार देखिए, आपका जिस तरह आप टर्की में, जिस तरह से आपका या मलेशिया में आपने पिछले 4-5 साल में देखा आपका जिस तरह से वेलकम किया जा रहा है, ये बड़ी नॉर्मल। सर टर्की में कहाँ वेलकम किया जा रहा है? टर्की के अंदर तो गेट आउट पाकिस्तान के नारे लगे हैं। या फिर वही बात है, एक इंडिविजुअल बात है, एक इवेंट हुआ, आपकी भी यहाँ से ओनरशिप आई, उन्होंने भी कहा स्पेसिफिक इवेंट था। मैं भी खुद इन गर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह टर्की गया हुआ था, बड़ा मज़ा आया। और पॉलिटिकल लेवल पे आप देखते हैं, फिर वही बात है, ये प्रेफरी पे ना आम आवाम की तरफ क्या बात हो रही है इस पर नहीं लेना चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सियासतदान हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उधर की आपने बातें देखनी है। और मुझे लगता है ये चलता रहता है, ये कोई एक आधा कॉन्सर्ट हो गया, इससे मतलब पाकिस्तान को या इंडिया को ऐसा कोई इतना फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता किसी एक इवेंट को हम पिक करके कह सकते हैं कि नहीं जिससे कोई दुनिया चेंज। उसके पीछे सारी पहले स्टडी करनी चाहिए कि क्या सीन हो रहा है, किस तरह हो रहा है। बिल्कुल वही बात है। इसलिए आपने डिफ़ॉल्ट की बात की भी, खबर चल गई डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। ठीक है यार, इसमें भी फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी, अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, अभी वो इनके जो पहले गुजर के गए मुफ्ता इस्माइल, हाँ जी मिफ्ता साहब, वो कह रहे थे जी समझी हैं इसलिए आ गए। फिर वही बात है, आपस की उनकी चपकलिश है, इसमें बातें हो रही हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने आके कह दिया कि जी हमें ये नीड्स हैं और हमारे पास इतने इतने पैसे हैं, $4 बिलियन है। ठीक है जी, आप तो नहीं, उन्होंने आपकी नीड्स बता दी है ना कि हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में ये हमारी पेमेंट्स हैं और हमें ये पैसे चाहिए। वो ठीक है, IMF के साथ आपकी डील चल रही है, वो ऑन बोर्ड आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा।
कोई स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट हमारा इशू नहीं है, बट टोटल और जो हमारे फंडामेंटली इकॉनमी के इशू वो देखने चाहिए। ये भी वक्ती तौर पे जिस तरह के हालात ना इलेक्शन करीब आ रहा है, ये बातें चलती रहती हैं। कोई ये सारा अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, ये पॉलिटिकल सारा सीन बना हुआ है। पॉलिटिकल ही होता है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इकॉनमी है। इकॉनमी कोई वो जो मसला ही है ना, हमारे यहाँ कुछ लीडर्स की बड़ी आदत होती थी कि जी आए जी हम घर की मिसाल से आपको मुल्क को समझाते हैं। अगर घर की मिसाल से चलना होता तो आप उनमें मुल्क चला रहे होते, ऐसा नहीं है। तो ये वक्ती तौर पे ऐसी बातें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद अशर। मोहम्मद अशर साहब। मोहम्मद अशर साहब, मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि अगर इस वक्त हम बात करें उज़्बेकिस्तान की, उज़्बेकिस्तान के अंदर उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडियन सोल्जर जो हैं, इंडियन आर्मी जो वहाँ पे है, जो वहाँ पे वर्क कर रही है, उनके लिए एक स्पेशल कंसर्ट अरेंज करवाया है उनकी गवर्नमेंट ने। एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंडियन आर्मी के लिए स्पेशली वहाँ पे कंसर्ट्स अरेंज करवा रही हैं, उनका इतना ख्याल कर रही हैं, उनका मतलब इतना वो जो उनकी डिज़ायर्स हैं उनका ख्याल कर रही हैं। एज अ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं इस बारे में? यार सबसे पहले तो बात है कि फ़ौज के लोग भी इंसान ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर किसी दूसरी नेशन ने उनको सपोर्ट किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। अगर मैं आपको इंटरटेन करता हूँ तो उसके पीछे कुछ मकासद होंगे। इंटरटेन कोई भी अगर कंट्री उनको कर रही है तो जाहिर सी बात है या तो वो कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं या तो वो किसी उनके स्पेशल ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इस इन्वॉल्वमेंट की बदौलत ही उन्होंने जो है फ्रेश किया होगा, उनको एंटरटेन किया होगा। तो बाकी ये है कि एज ए पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को क्या समझ सकता हूँ, जब पाकिस्तान जो है ऑटोमेटिकली सी बात है आपने तमाम उज़्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमानिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, इन तमाम के लिए हम लोग मदद करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें हमारे मंसूबे, हम लोग इनको जनाब रास्ता प्रोवाइड करते हैं हर सूरत हाल में और इनको बंदरगाहें देते हैं। अपनी तजारत का सारा मामला पाकिस्तान के थ्रू कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान को ही पीछे छोड़ के इंडिया को इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे बताएं इंडिया की कौन सी बंदरगाह है जो इनको रास्ता देती है? इंडिया के पास इस तरह का तो कोई रूट नहीं है जिस तरह भी हमारे पास कोई रूट नहीं है सर। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आपके जितने लेकिन अगर वो रूट बनता भी है, बनाया तो जा सकता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। जी बन रहा है, बिल्कुल क्यों नहीं बन रहा। बलोचिस्तान के अंदर जो हमारा अभी मंसूबा लगा हुआ है, अल्लाह करे जी कामयाब हो। तो चाइना जो है माशाल्लाह वो हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट के अंदर मौजूद है और काम हो रहा है आपके सामने। तो ये है कि कुछ, लेकिन अगर चाइना की भी बात की जाए, इंडिया की चाइना के साथ भी है, इंडिया की पाकिस्तान के साथ भी है, तो ये दोनों कंट्रीज़ जब मिल जाएंगी तो मतलब इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ टाइम। यार इंडिया के लिए 100%। लेकिन अगर मैं सीपैक की बात करूं तो पर्सनली, आप बेशक इससे मेरे पॉइंट से डिफ़र कर सकते हैं, मुझे लगता है कि सीपैक के थ्रू वो पाकिस्तान को जिस तरह एक वो कह लें गोडों पे रख के घुटने टेकने पे मजबूर नहीं कर देते, वो वाली हालत हो रही है पाकिस्तान की। यार सी पैक अगर कामयाब हो जाता है, अव्वल तो कामयाब इन्होंने होने नहीं देना। आपने देखा है 3 बार काम रुक चुका है और उसके बाद दोबारा कंटिन्यू हुआ है। तो उसमें हमारी अपनी गवर्नमेंट्स का कसूर है ना? आई थिंक सो। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट तो चले इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना अगर आप देखें रॉ के एजेंट आते हैं, हम लोग जो हैं यहाँ पे पकड़ते हैं और ये लोग आलमी अदालत में केसेस ले जाते हैं, ना तो फांसी लगाने देते हैं ना कुछ करने देते हैं। तो ये सारी इन्वॉल्वमेंट जो है पीछे से अगर देखा जाए तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और वो ज़बरदस्त तरीके से मुलव्वस है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो वो उसको सिक्योर करना भी उसकी कंट्री का काम है, उसकी कंट्री की जिम्मेदारी है। उनके कि आप कह लें कि मॉरल एथिक के अंदर आता है कि अगर उनका कोई एजेंट है वो पकड़ा गया तो उसको बचाना उनका काम है। तो वो ऑब्वियसली बचाएंगे। पाकिस्तान ISI के एजेंट को थोड़ी बचाएंगे। मॉरल एथिकल की अगर आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान शायद मॉरल एथिकल का एक स्पेसिमेन सेट कर चुका है। आपने देखा वो जो उनका आया था जहाज़ गिरा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमने उसको चाय पिला के बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया है। तो हम लोग मॉरल सेट करने वाले लोग हैं और हम लोग मोहब्बत भी जानते हैं, लेकिन जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है और हम इंतशार पसंदी जो है, हम वो वाले लोग नहीं, अमन पसंदी वाले लोग। इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे तो हम उसके खिलाफ खड़े तो होंगे ना किसी सूरत हाल में। तो ये जो वहाँ पे इंटरटेन किया जा रहा है, ये मकासद जो हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर बताएं ना थोड़ा सा। ये बंदरगाह को इस्तेमाल करते हैं और ये लोग ही हैं जो यहाँ पर ला के कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सप्लाई करते हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है, अगर देखें जो मंशियात है वो आती कहाँ से? अफगानिस्तान से आती है, यहीं से आती है। यही लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं। हमारे पेशावर में कितनी मिलती है सर तो आती तो वहाँ से है ना। तो मेन मुद्दा देखें कि ये जो आपकी बाउंड्रीज लगती हैं इनको हमें सिक्योर करना पड़ेगा, मंशियात के हवाले से भी और दूसरी चीज़ों के हवाले से भी। तो खैर वो जितना भी इंटरटेन कर लें, ये सारे के सारे हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। और हमारे लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी फ़ौज है, फ़ौज पाकिस्तान है,
इन लोगों को हमेशा हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो जिसको मर्जी इंटरटेन कराएं, जिसको मर्जी जितना मर्जी पैसा दे के इंटरटेन कराएं, जब इनको बंदरगाह या कोई ऐसा मामला पड़ता है तो ये पाकिस्तान की तरफ दौड़ के आते हैं, इंडिया कभी मदद के लिए नहीं आता। इंडिया आंखों पे सिर्फ इंडिया करता है। नहीं यार, आप मुझे कोई एक स्पेसिमेन बता दें। सर इंडिया ने अभी हम अगर बात करें रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर उसने कितना मतलब एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, क्या रोल प्ले किया ज़रा मुझे न्यूट्रल रहा है सर वो। सर न्यूट्रल रहना काम नहीं है, यही तो आप लोगों के मामला आता है। न्यूट्रल रहना काम नहीं है। हम लोगों ने पाकिस्तान में जाके दुनिया की जंगें लड़ी हैं। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान की जंग सर वो तो जंग हमने अपने सर पे मुसल्लत, अफगानिस्तान की जंग हमने लड़ी, सऊदीया की जंग हमने लड़ी। ये जितने भी जो इस्लामी ममालिक हैं उनके लिए कौन खड़ा होता है? पाकिस्तान खड़ा होता है। पाकिस्तान के अलावा कभी इंडिया खड़ा हुआ है? मुझे बताएं। वो इस्लामी मुल्क ये जो ताजिकिस्तान है या तुर्कमानिस्तान है या उज़्बेकिस्तान है जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो क्या इस्लामी मुल्क नहीं है? वो पाकिस्तान के ना, वो किसी वक्त में तो रशिया पाकिस्तान ही आवाज़ उनके लिए उठाता रहा। कभी इंडिया ने उठाई है तो मुझे बताएं, कोई एक भी आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हो? नहीं है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, उनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से किस तरह के ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात जो है वो खारजा पॉलिसी पर डिपेंड करते हैं। अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो अच्छी बनाएं। थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया सर। जी तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे आके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में पूर्व में छाँव में